और साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च भारत सरकार के जो सबसे पहले जो आरंभिक समय के संस्थान हैं उनमें से एक है और इसकी कुल मिलाकर के पूरे देश में 37 इंस्टीट्यूट हैं, 37 लेबॉर्ट्री जिसे हम कहते हैं। उनमें से सबसे पुराना, सबसे पहली लेबॉर्ट्री जिसकी स्थापना हुई थी वो जम्मू की IIIM है। 1942 में सर रामनाथ चोपड़ा ने इसको ड्रग रिसर्च लेबॉर्ट्री के तौर पर स्थापित किया था। फिर वो बाद में CSIR का हिस्सा बन गया और इसके CSIR के प्रेसिडेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं और वाइस प्रेसिडेंट साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। आपको जानकर ये थोड़ा सा रोचक भी लगेगा कि इसके सर्वप्रथम वाइस प्रेसिडेंट कोई और नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनका जम्मू के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, क्योंकि उस समय साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ विभाग था, अलग से नहीं था, और वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। बहरहाल इस लेबॉर्ट्री, जैसे मैंने कहा कि इन 37 इंस्टीट्यूट अलग अलग स्पेशलिटीज़ को डेडिकेटेड है। जहाँ तक जम्मू के इस इंस्टीट्यूट का ताल्लुक है, ये मेडिसिनल प्लांट्स, अरोमा प्लांट्स और दूसरी हर्बल मेडिसिन्स को डेडिकेटेड, उसके शोध को, उसके रिसर्च को, उसके ट्रायल्स को। और इसके कुछ एक हिस्टोरिक लैंडमार्क्स हैं। उदाहरण के तौर पर जो मिंट, जो माउथ फ्रेशनर जिसको दुनिया भर में बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई है, उसका इजाद भी इसी लेबॉर्ट्री में हुआ था, आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व। उसके अतिरिक्त अभी हाल ही में आपने देखा पर्पल रेवोल्यूशन, उसका जन्म भी यहीं के हमारे विशेषज्ञों के हाथों से हुआ। लेवेंडर का फेस्टिवल 2 दिवसीय अभी संपन्न हुआ भद्रवाह में। और स्टार्टअप की दुनिया में एग्री स्टार्टअप्स का एक नया आयाम देशवासियों को इस लैब ने दिया है। और तीसरा अब जो प्रोजेक्ट जिसकी आज समीक्षा हुई है वो कैनाबिस, जिसे आप भांग कहते हैं और बड़े एक ड्रग अब्यूज़ का पदार्थ है, बड़ा ही बदनाम पदार्थ है। उसको किस प्रकार से औषधि के तौर पर इस्तेमाल करना, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल करना, उसको लेकर के शोध। ये अपनी तरह का भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा। चूँकि उसका स्केल बहुत था, इसलिए उसको कोलैबोरेशन में करना पड़ा, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में। और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए कनाडा की एक कंपनी इंडस्कैन का सहयोग हमें ले रहे हैं और चट्ठा में उसकी कल्टीवेशन प्रारंभ हो गई है। उसके लिए हमें कुछ एक परमिशंस लेनी पड़ती हैं, अनुमतियाँ लेनी पड़ती हैं, कोई ये प्रोहिबिटेड एलिमेंट है फॉर ग्रोथ। और उसके बाद जो यहाँ से औषधि डेवलप होगी वो तरह तरह की बीमारियों के लिए, उदाहरण के तौर पर जो नर्व पेन्स हैं, नसों की दर्द है, चाहे वो कैंसर में है, चाहे वो डायबिटीज़ के कारण नसों पे जब प्रभाव पड़ता है तो न्यूरोपैथीज़ में होता है, कई बार चोट लगने से कहीं नसें प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त एपिलेप्सी, तो ये अपनी तरह का एक पहला प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अभी तक इस कैनाबिस बेस्ड जितनी भी दवाइयाँ हैं ये विदेश से आ रही हैं। हालांकि पैदावार यहाँ बड़ी मात्रा में है, तो ये एक विडंबना है। हमने इस विडंबना को उस समय भी दुरुस्त किया जब अगरबत्ती का सारा